फतेहपुर प्रखंड में उपस्थित है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, अन्य कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। इन लोगों से मैं बात करूंगा कि इन लोग जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, दो शब्द पर मैं बात करूंगा कि राहुल गांधी का सदस्यता क्यों रद्द किया गया और प्रांगण में यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता और मैं सीधा बात करूंगा कि आप चल रहा है बात करके काम किया कैसे क्यों ये मुद्दा है जो आज राहुल गांधी को 800 रुपया दीजिएगा, 800 रुपया मेन मुद्दा ये राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का जो मित्र है अडानी आ रहे और उसके बाद अडानी कोयला LIC धरने दिया जा रहा है। नीरव मोदी बात से चलने लगा के काला धन काला आवे, काले धन बाहर भेजो। आज इसलिए अगर राहुल गांधी बोलते हैं तो बुरा है। वारे शासन तेरा के ईमानदार को हो गया जेल। हाँ यही ना है, राहुल गांधी को जेल भेज दिया गया। घर घर नाली, घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो हाल है मोदी जी का, है ना? बोलते हैं पकौड़ा बेचो, बनेगा पकौड़ा, बनेगा चाय, स्कूल अस्पताल बाहर में जाए। ये है मोदी जी का हाल। लड़का पढ़ लिख के बेकार घूम रहा है, 4 साल की नौकरी देना, 5 साल की नौकरी, बहुत बड़ा फौजी बना देंगे। क्या हाल है, देश के तरह नीचे ग्रोथ गिर रहा है। अरे ये सही बात बोले राहुल जी, जी तो चल रही है नहीं रुकने 2 मिनट। सवाल ही नहीं है। जिस दिन राहुल जी जेल जाएंगे हम लोग, पूरा कांग्रेसी जेल जाएंगे। कितना तुम्हारे पास जेल है देखेंगे, भर देंगे हम लोग। ये होगा नहीं। 5 से 2 महीना बाद से इधर जेल का हुआ, अब से जेल होगी। चलिए अपना मेरा कुछ है, मैं बुलंद रखता हूँ। और जेल के बारे में आप अच्छा जानते हैं, आपका पुराना है। सुना तो, हेलो यहाँ ही थे क्या? इसको खाली सामने ऐसे पकड़ ले रही, बस हाथ ये ला हटा ली। हाँ वो इससे पकड़ ले रही, इसमें पकड़ ले रही। हाँ सीधा चुने लोगों को के बारे में उसके लिए आप मैक्सिमम और सदस्यता रद्द करवाइए। आप यहाँ पे विपक्ष की आवाज़, राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ रही थी, उस लोकप्रियता को दबाने के लिए या आपके सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। और विपक्ष के ऊपर जो हमलावार है, विपक्ष एक बढ़िया परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं 24 में, इससे घबरा के इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेना पति पत्नी का था। राहुल जाएंगे, आपके रास्ते कांग्रेस जाएगी बना रहेगा।
मेरा परिचय, मैं गया जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रतिनिधि बिहार प्रदेश कांग्रेस। मैं पर्यवेक्षक के रूप में आप को ब्लॉक में आकर के राहुल गांधी को संदेश को हम घर घर पहुंचाने का आदेशानुसार हम चाहेंगे कि हर किसान, नौजवान और वृद्धा पेंशन की उनको नहीं मिल रही है, लेकिन ये सरकार की नीति जो अपनाई हुई है उसका पर्दाफाश करने के लिए हम आपके बीच में आए। आज वो वक्त आ चुका है कि हम बिहार के लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए। बिहार में तो 1 रुपया देना नहीं है केंद्र सरकार को, और बिहार को द्वेष के भावना से देख रहे हैं। जब इनकी गठबंधन की सरकार बिहार में थी तो बिहार में कुछ नहीं मिला। जब नीतीश कुमार इनसे अलग हो गए तो इनको बहुत बड़ी बड़ी खामियाजा नजर आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, ये झूठ के अंबार कितने दिन चलेंगे? ये अडानी अंबानी के गोद में कितने दिन आप लड़ेंगे? तो कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ा है और इन गोरों से भी लड़ूंगा जो काला कारनामा कर रहे हैं। एयरपोर्ट बेच देंगे, रेलवे बेच देंगे, बैंक को बेच देंगे, तो हमारा देश में रह जाएगा क्या? आज पूछना चाहता हूँ नौजवान से कि राहुल गांधी यही 4000 किलोमीटर चल करके पैदल यात्रा करके यही नौजवानों को जगाने के लिए काम किए, और जब इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो मोदी जी घबरा गए कि हमारा देश में तो राहुल गांधी आए। अरे राहुल गांधी का परिवार का किया हुआ है, राहुल गांधी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं थे। राहुल गांधी के परिवार इस देश में 2 उनके पिताजी, उनकी दादी कुर्बानी दी। इतना बड़ा आनंद भवन इलाहाबाद के अंदर में कांग्रेस परिवार ने, इंदिरा जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको डोनेट कर दिया कि चलो इस देश के लिए काम आएगा। आप क्या दिया इस देश में? केवल यही बोलते थे कि झोला टांग के आए हैं, मैं झोला टांग के चला जाऊंगा। लेकिन आप झोला टांग के आए हैं और अडानी अंबानी को पूरे देश को देने संपत्ति देने जा रहे हैं। कांग्रेस कभी इस बात पर बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस हर गरीबों का पार्टी है। कांग्रेस जात पात और उन्माद से कांग्रेस नहीं चलती है। कांग्रेस गुलदस्ता के तरह हर जात हर वर्ग के लोग हमारे के यहाँ हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबके एक साथ में कांग्रेस लेके साथ में चला है। आज वो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कारनामा हम उजागर कर रहे हैं। अरे हमारे के यहाँ जो भी जिनको घोटाला में नाम आया, या तो जेल हो गए या तो पार्टी से उनको किनारे हो। आपका नियम है कि घोटाला करो, हमारे पास आओ, सब दूध की तरह धोआ जाओ। ये जीता जागता नमूना बंगाल का है, जो ममता बनर्जी के साथ जब ये थे पार्लियामेंट सदस्य, क्या नाम है वो, तो वो बहुत भ्रष्टाचार, तो उनका यहाँ रोड ईडी और सीबीआई छापा मारता था। जब भाजपा ज्वाइन करती है तो उनकी कहाँ गई केस मुकदमा? कुछ नहीं है, न ईडी देखने जा रहा है न सीबीआई। ये पालतू तोता की तरह आपने बना के रखे हुए हैं देश में। कोई विपक्ष अगर कुछ बोलता है तो उसको सीबीआई और आप ईडी दिखाते हैं, पुलिस को भेज रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने चोर को चोर कहा। राहुल गांधी ने चोर को चोर कहा, तो आप इसमें आपत्ति क्या हुआ है? इसलिए आप अगर सच है तो जनता के सामने लाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं सोचा। कांग्रेस सोचता है कि हमारा गरीब के 5 कोर अनाज हो, 5 गज कपड़ा हो शरीर के अंदर, जो हर घर में खुशहाली रहे। कांग्रेस इसमें आनंद विश्वास रखती है। कांग्रेस अडानी अंबानी पर विश्वास नहीं रखती है। कांग्रेस किसी उद्योगपति पर विश्वास नहीं रखती है। कांग्रेस ने इतने बढ़िया हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के आपने गूंगे बहरे सब क्या नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस ने नहीं कभी बोला। जब आपके यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में हार गए थे तो यही कांग्रेस ने विपक्ष का नेता बना करके अपनी पार्लियामेंट को रिजाइन करवा करके आप विपक्ष का नेता बनाए। अटल बिहारी वाजपेयी जब बीमार हो गए थे तब इनको यही राजीव गांधी ने विदेश भेज करके इनकी इलाज कराया कि हमारे देश में विपक्ष के नेता है। आप तो बोलने नहीं देते हैं कि विपक्ष को कारनामा को उजागर नहीं होने देते। लगता है कि हमारे गला में फंस जाए, इसलिए कि हम ये गुजराती मॉडल आप पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस अपनी नीति और सिद्धांत पर विश्वास रखती है, अपनी काम पर विश्वास रखती है। जय हिंद, जय भारत।
परिचय। मैं बालमुकुंद पांडे, कांग्रेस प्रखंड कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। मैं आज हमारे जिला कांग्रेस और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में आज ये हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लॉक पदस्था हूँ और इसका नेतृत्व हम बालमुकुंद पांडे कर रहे हैं और इसमें सारे हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गोस्वामी साहब, दामोदर गोस्वामी जी हमारे आए हुए हैं। मैं हम लोग का देश संचालन का कार्य उन्हीं के हाथों में है और हमारे सभी साथीजन दो 3 उपाध्यक्ष लोग सब जुटे हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी, सभी से बहुत से लोग आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग इस बात के लिए जोड़ दे करके हम लोग सारे पूरे हिंदुस्तान में आज प्रखंडों में आज मीडिया के सामने हम लोग खड़े हैं। हम लोग मीडिया के सामने इसलिए खड़े हैं, राहुल गांधी की सदस्यता आज समाप्त कर दी गई। कोई भी कानून में ऐसा नहीं है कि तुरंत सज़ा और तुरंत उसे सुसाइड, अगर मौत की भी सज़ा होता है तो उसको टाइम मिलता है। अगर कि तो आप मौत की सज़ा में आप जैसे तुरंत उसको फांसी पर आप तुरंत सज़ा सुनाया, कोर्ट में तुरंत ले जाके फांसी पर डाल दिया, तो क्या ये आपका कानून के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसी कोई कानून नहीं है कि आप तुरंत सज़ा के बाद उसकी सज़ा शुरू हो जाता है। आज जिस तरह से 2019 के मामला में आपने गुजरात में सभा के बीच में उन्होंने बोला था, अगर चोर को चोर कहा गया तो उसमें किसी जाति विशेष पर उसमें नहीं इस तरह से करना चाहिए, और वो आपने कोर्ट में दायर कर दिया। और कोर्ट कैसा है कि नोटिस तक नहीं, कोर्ट से कोई नोटिस तक नहीं, राहुल गांधी की पता भी नहीं कि हम पर कोई केस हुआ है, मानहानि कोई मुकदमा हुई है, अगर उसको कभी बुलाया तक नहीं, कभी कहा तक नहीं, और एक बार सज़ा सुना दिया गया, रातों रात सज़ा सुना दिया गया, और दूसरे दिन उसको सज़ा का चारों तरफ प्रचार किया गया और 4 दिन के बाद तुरंत सदस्यता समाप्त कर दिया गया। क्या ऐसा कोई कानून है? ऐसा कोई कानून नहीं है। प्रियंका गांधी ने प्रोग्राम में बोली है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है कायर है। इसमें क्या शक है? कायरता का विषय ज़्यादा क्या हो सकता है? जिन्होंने एक बोलते हुए जो कोई आदमी देश के लिए काम करने के लिए अभी प्रधानमंत्री बने हैं, तो हमारे राहुल गांधी ने इतना दिन 2 महीना 3 महीना तक के देश का भ्रमण किया, किस लिए? कि जनता को जो गुमराह किया गया, जनता को जो लाभ नहीं दिया जा रहा है, जनता को जो आप कुछ कर नहीं सके, तो इन्होंने जनता को जगाने के काम किया कि भाई अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो तुम अपने आत्मबल अपने सम्मान पर जियो। इस देश में एक प्रधानमंत्री कुछ करने वाले नहीं है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, तो रोने से क्या फ़ायदा होगा। और इन्होंने जनता को जगाने की कोशिश किया, हर जगह जाने की कोशिश किया और सबका सोहरत बच्चे बूढ़े नौजवान बीमार लोगों से मिले और उससे इन्होंने बहुत ज़्यादा भयाक्रांत हो गए कि हम तो 24 में हमारे सत्ता चला जाएगा, इसके बाद में हमको जेल जाना पड़ जाएगा। इस तरह कारनामा, इतना गलत काम किया है इन्होंने कि इनके क्या अभी पर जो हमारे गृह मंत्री जी हैं उनके बेटे के ऊपर आरोप है कितने 1000 करोड़ रुपया लेकर के गमन कर दिया उन्होंने, उन पर कोई केस नहीं। हमारे मोदी जी अनेकों बार हमारे राहुल गांधी को पप्पू कहा उन्होंने, जैसे उनकी मां को सोनिया गांधी जी जो विपक्ष का नेता रही है, हमारे सम्मानित देश का नेता, आज तक नो टच, किसी ने कोई नहीं कह सकता है कि सोनिया गांधी एक पैसे का किसी का कोई दिया है और बल्कि देश को देने की कोशिश किया है। आज राहुल गांधी पर चोर के क्यों नहीं आप लगाते हैं कि वो चोर है? आप पर क्यों चोर का अति आता है? आप प्रधानमंत्री हैं, आपको संयमित भाषा में आपको संयमित कार्यक्रम करना चाहिए और संयमित रूप से किसी को विपक्ष को इतना जल्दी ऐसा न दबाइए कि आपके विपक्ष क्यों होता है? विपक्ष में इसलिए होता है कि देश में काम हो। देश राहुल गांधी जी जेल जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? अरे पूरा देश जेल हो जाएगा।
राहुल गांधी के जेल देने के इनकी औकात नहीं है देश में। ये कहाँ फिर पत्ते आ जाएंगे। सारा देश इंदिरा जी को जब जेल हुआ था तो सारा देश का जेल भर गया था और रोड पर सभी लोग आ गए थे। जेल में जगह नहीं था, वही काम होगा। ये तो छेड़ के भी तो देखे कि कितना क्या कैसे क्या होगा। यानी कि जेल में जगह नहीं होगा। मेरा नाम उदिता सिंह, राम रघुनाथपुर थाना फतेहपुर जिला के खंड स्तर के सेक्रेटरी। मैं राहुल गांधी के आरोप ठहराने के पक्ष में या डेरा से उनको निकालने के पक्ष में, उनके विरोध में, उनके हक की लड़ाई के हम अंतिम लड़ाई तक के लड़ेंगे। चाहे सरकार ये हक हम हर कुर्बानी देंगे, चाहे हम लोग को पूरे देश के लोग और राहुल गांधी के जेल दिया जाएगा। हम लोग मैदान से जेल तक के भर देंगे। इसमें किसी तरह का कोताही नहीं करेंगे। 2024 के बारे में क्या? हाँ, 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं रहने जा रही, नहीं रहने जा रही। नरेंद्र मोदी कायर है, इसका हक हम लोग मैंने कायर का सपोर्ट कर रहे प्रियंका गांधी। जी हाँ, प्रियंका गांधी जी का आवाज उठाया कि नरेंद्र मोदी ने कायर है और हिंदुस्तान के सारे कांग्रेसियों ने कायर है। मैं जनता की आवाज नंदलाल यादव। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हर घर से आई आवाज राहुल गांधी जिंदाबाद, घर से आई आवाज राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, राहुल प्रियंका जिंदाबाद, देश के जनता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, फतेहपुर ब्लॉक जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। और